कॉफी पी लो प्रोड्यूसर, ठंडी हो जाएगी। हाँ अच्छी थी ना, जब तक सुर करके ना पियो तब तक मजाक नहीं है सर। मजा नहीं आता ना। एक जमाने में पता है लोग वो सॉसर में पीते थे चाय, ऐसे ऐसे करके ऐसे डाल के ना सॉसर में ऐसे सुर करके, तो उससे ठंडी हो जाती है ना थोड़ी सी, तो इट इज मोर आई मीन इन द सेंस दैट यू कैन हैव इट इजियर। तो काफी लोग करते थे। एनीवे एक दिन हम जाके स्टारबक्स से प्लेट लेंगे और स्टारबक्स में ऐसी कॉफी सुर करके पियेंगे तो मजा आएगा। ठीक है, कुछ भी हो जाए, कहीं इंसान पहुंच जाए, हालांकि दिल देसी रहता है। दिल देसी रहता है। हाँ बताओ क्या गप है प्रोड्यूसर आज की? सर आज अफगानिस्तान पे बात करनी है, मुझे कुछ चीजें समझनी है बेसिकली। जो सिराजुल हक्कानी है सर, हाँ खलीलुल हक्कानी, सॉरी माफ कीजिएगा, खलीलुल हक्कानी, उसको मार दिया तालिबान का सर। वो मिनिस्टर था, हाँ 2021 से उनका रिफ्यूजी मिनिस्टर था। हाँ उसको कहा जा रहा है कि इस्लामिक स्टेट ने मारा या इस्लामिक स्टेट खुरासान ने, किसी ने मारा है सर। क्या है सर उसके पीछे, मतलब उसको क्यों टारगेट किया गया? अच्छा, इसके पहले मैं लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि आपको प्रोड्यूसर ऐसा है कि ये दारुल उलूम हकानिया है, पाकिस्तान का जो स्टेट है खैबर पख्तूनख्वा, वहां पे एक मदरसा है। और जो लोग वहां से पढ़ के निकलते हैं तो उनको अधिकार होता है अपने नाम के आगे हक्कानी लगाने का। हक्कानी कोई ट्राइब नहीं है, हक्कानी है कि दारुल उलूम हक्कानिया से आप पढ़ें, आपने दीनी इल्म वहां से हासिल किया है, यानी कि कुरान पढ़ी है और हदीस पढ़े हैं और ये सब पढ़ा है। अब ये खलील की जो आप बात कर रहे हैं, जिसको मार दिया इस्लामिक स्टेट ने, अब ये हक्कानी नेटवर्क है क्या और ये क्यों इंपॉर्टेंट है और इसको क्यों मारा गया जी? इसका बैकग्राउंड क्या है? जैसा मैंने बोला कि हक्कानी कोई कबीला नहीं है, तो फिर कबीला कौन सा है? जदरान करके कबीला है। ओके। और ज्यादातर हक्कानी नेटवर्क के जो लोग हैं जदरान कबीले से उनका ताल्लुक है, ज्यादातर। आई एम नॉट सेइंग ऑल, आई एम सेइंग ज्यादातर जो लीडरशिप है वहीं की है। जब 80s में ओसामा बिन लादेन एक सितारा उभर के आ रहा था, जब अफगान वॉर्स चल रहे थे 79 और 89 के बीच में, एक दशक तक चले वो, जब रूसी फौजें वहां पे थीं, तो अमेरिका ने तैयार करा दो लोगों को, कई लोगों को तैयार करा, दो मुख्य तौर पे थे। उसमें से एक ओसामा बिन लादेन था और एक इमद मुगनिया था। वो मर गया बाद में, इमद मुगनिया। ओसामा भी मर गया, इमद मुगनिया की तो स्टोरी बहुत अलग है, किसी दिन मैं स्टोरी सुनाऊंगा उसकी, कि उसको तो बिल्कुल ही धन्यवाद बोला था प्रॉपर। अब हुआ ये कि सीआईए ने ओसामा बिन लादेन क्रिएट करा, क्योंकि उस समय सीआईए को लग रहा था कि यह हथियार है, बड़ा लंबा चौड़ा बंदा है, अरबिक है, राइट। वो ओरिजिनली फैमिली उसकी यमन से है, ओसामा बिन लादेन की। okay. और बिन लादेन कंस्ट्रक्शंस जो हैं, उसके जो बाप की कंपनी थी, उसने मक्का, मदीना, रियाद, इधर बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई थी। और जो रिकंस्ट्रक्शन, मक्का के मेन मस्जिद का जो रिकंस्ट्रक्शन का काम था, उसका भी कॉन्ट्रैक्ट इसी को मिला था। बिन लादेन फैमिली बिकेम वन ऑफ द रिचेस्ट एंड बिगेस्ट बिल्डर्स इन द वर्ल्ड। रियल एस्टेट डेवलपमेंट, ये इनका बेसिकली काम था, बिल्डर थे, रियल एस्टेट डेवलपमेंट, ये सब बिन लादेन कंस्ट्रक्शंस का काम था। कंपनी का नाम बिन लादेन कंस्ट्रक्शंस है, आज भी है वो जी। ओसामा जब अलग हुआ तो ओसामा का ये कहना था कि भाई ऐसा कुरान में लिखा गया है, या प्रॉफेट मोहम्मद ने ऐसा बोला है कि जो अरब की जमीन है, क्योंकि सऊदी तो बाद में बना, वो पहले तो हिजाज था उसका नाम, तो हिजाज की जमीन पे कोई गैर मुस्लिम वहां पे नहीं रहेगा इन टर्म्स ऑफ सोल्जर्स, कोई फौजी नहीं रहेगा गैर मुस्लिम। तो वहां से उसने शुरू करा, फिर और चीजें बढ़ती चली गई। सीआईए ने इसका फायदा उठाया, सीआईए ने इसको प्रॉपर इनिशियल ट्रेनिंग दिलवाई, इनिशियल फंडिंग तो उसको कोई कमी नहीं थी, क्योंकि अरबपति खानदान का था ये जी। तो इनको पूरा सीआईए का सपोर्ट था, क्योंकि उस समय ये मार रहा था रूसियों को। एक दिन अमेरिका ने, जैसे अमेरिका की आदत है, अमेरिका ने हाथ झाड़े और अमेरिका ने उस एरिया से अमेरिका रफा दफा हुआ, क्योंकि अमेरिका का मकसद सॉल्व हो गया था, सोवियत यूनियन को तोड़ना।
सॉल्व हो गया। अमेरिका ने बोला सानू की चलो वापस। एक मिनट यार, इनको प्लीज ना प्रोड्यूसर बोल दो क्यों इतनी तेज बात करते हैं यार ये। थोड़ा सा दबा दीजिए। हाँ ये भाई ये कौन है? शिवराज। शिवराज प्रोमोस बना रहा है। शिवराज को यहाँ पे बैठा के मैं सुनाऊंगा फिर हकानी की कहानी, फिर बोर होगा। वो यही सजा है शिवराज की। बाल बाल महेंद्र भाई बचे नहीं है बाल अब इस उम्र में, जितने हैं उबड़ खाबड़। चलो डन, अब ठीक है, बेहतर है। भाई हीरो लग रहा है। ये तुषार से पूछता था, एक मेरा प्रोड्यूसर हुआ करता था, पेट्रियट जिसने बनाई थी ना, उसका नाम तुषार है। वो टाइम्स नाउ में आजकल काम करता है। तुषार कांत है उसका नाम। तुषार वाज द गाय हु मेड पेट्रियट जी। वो बड़ा पैशनेट हुआ करता था पेट्रियट के बारे में। तो मैं उसी को यही बोलता था, मेरा और तुषार का जोक था। मैं तुषार को बोलता था, कह रहा था शॉट के लिए तैयार है। मैंने बोला क्यों भाई हीरो लग रहा है? कह रहा डन, कैरी ऑन। तो एनीवे कमिंग बैक टू दिस होल थिंग ना, ये अब क्या हुआ कि जलालुद्दीन हक्कानी नाम का एक बंदा था जो उसामा बिन लादेन का मेंटर था। मेंटोर था उसका? हाँ ओके। उसामा बिन लादेन का छोटा पापा था वो। उसामा बिन लादेन का बड़ा पापा CIA था। जलालुद्दीन हक्कानी ने इसकी मेंटरिंग करी, इसको सिखाया ये वो कैसे क्या करना है। और ये सब रहने वाले हैं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के एरिया के। दीज आर बेसिकली पाकिस्तानीज। तो इन्होंने थ्रू द डीप स्टेट, थ्रू ISI, थ्रू हमीद गुल, इन्होंने दबा के ट्रेनिंग दिलवाई। हमीद गुल तो जूनियर था उस वक्त, उस लेवल पे नहीं पहुंचा था, लेकिन हमीद गुल वाज आल्सो इन्वॉल्वड इन दिस एक्सरसाइज। जनरल हमीद गुल की बात कर रहा हूं। मैं वही पूछना था, जनरल हमीद गुल वही है। पर जनरल हमीद गुल वाज नॉट द हेड ऑफ ISI एट दैट पॉइंट इन टाइम। पर ISI और CIA का बड़ा क्लोज कोऑपरेशन था। ये जो खलील मारा गया है, ये सिराजुद्दीन का भाई है। जलालुद्दीन का? जलालुद्दीन तो निपट गया, जलालुद्दीन तो फाउंडर था जी। सिराजुद्दीन हक्कानी जो गृह मंत्री है लगभग, गृह मंत्री है, नंबर 2 कह लो, जो कहना है कह लो, वो पाकिस्तान का खास बंदा, ISI का खास बंदा। अब आपको चैप्टर पूरा समझ में आ गया। तो रूसी चले गए, सोवियत यूनियन टूट गया, अमेरिका ने बोला कि तुसी कौन, हम तो तुम्हें जानते ही नहीं। ISI ने बोला कि यार तुम तो यहां पे पूरा छोड़ के जा रहे हो, पाकिस्तान में तो आग लग गई। अमेरिका ने वही जवाब दिया जो अमेरिका सबको अमेरिका ने बोला देखो तुम रो मत कि हमारे जाने से पाकिस्तान में आग लग जाएगी। क्या तुम्हें ये सारा जो तुमने गलत काम करा है, क्या इसके लिए तुम्हें पैसे मिले हैं? हाँ, अरबों डॉलर मिले हैं। हाँ, तो मुंह क्यों खोल रहे हो बे? अगर हम तुम्हें पैसे नहीं दिए होते जी। अच्छा, US इज अ वेरी ट्रांजैक्शनल सोसाइटी। भाई आई हैव टेकन सर्विसेज, आई हैव गिवन यू मनी, हमारा रिश्ता खत्म हो गया। आप कौन से मेरे भाई हो जो आपने बोला कि जी मैं फ्री में आपके लिए जान दे दूंगा? पाकिस्तान ने नोच के पैसा लिया, बोटी बोटी करा, पाकिस्तान ने पूरा पैसा खाया। ट्रंप की क्या शिकायत है पाकिस्तान से? ट्रंप यही तो कह रहा है। ट्रंप का ट्वीट नहीं है वो 1 जनवरी का, कब का, जब ट्रंप प्रेसिडेंट था, कि पाकिस्तान ने चूना लगाया मुझे, अमेरिका को। कह रहा है पाकिस्तानी हमें गधा समझते हैं, हमसे 30-35 अरब डॉलर चोरी कर लिए उन लोग। उनका ट्वीट है, अगर हो सके तो एडिटर को बोलिए लगाएगा। उसका ट्वीट है जब पिछली बार वो प्रेसिडेंट था। हाँ जी, हाँ जी, याद है। ये ट्वीटेड की। तो यही अमेरिकन का एटीट्यूड पाकिस्तान को भी लेकर था कि तुम्हारे जर्नलों ने हमारे पैसे पे बड़े बड़े घर बना लिए, अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज भेज दिया, तुम अरबपति बन गए, रिटायरमेंट के बाद तुम सब के सब बाहर की सिटीजनशिप वो भी हम ही ने तुम्हें दिलवाई। तुम रिश्तेदारी क्यों जोड़ रहे हो बे हमसे? तुम हमसे रिश्तेदारी क्यों जोड़ रहे हो? We have taken the services, we have paid you. We have paid you money. हमने आपसे गंदे काम करवाए, हमने आपसे घिनौने काम करवाए, लेकिन जो आपने पैसे मांगे हमने आपको मुंह मांगी रकम दी। अब आप क्यों आंसू बहा रहे हो कि तुम चले गए, तुम चले? अच्छा, एनीवे, वहां पे हो गया कलेश पूरा। और कलेश ऐसा हुआ पहली बार जब अमेरिका गया था कि धीरे 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 ये सारे जो हथियार बनाए थे रूसियों के खिलाफ, कुछ हथियार इन्होंने कश्मीर में इस्तेमाल करे। राइट? कुछ हथियार उन्होंने कश्मीर में इस्तेमाल करे 90s में। उसके बाद अर्ली 2000 तक करे। फिर उसके बाद अब तो फॉरेन फाइटर्स जो हैं वो टोटल जो आते हैं पाकिस्तानी आते हैं, इसलिए मारे भी जाते हैं वो। अब अफगान नहीं आते, पठान नहीं आते, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। अब इशू ये हो गया कि ये हकानी नेटवर्क अब धीरे धीरे बड़ा हो गया, धीरे धीरे बड़ा हो गया। राइट? तालिबान आता है पावर में अमेरिकन के जाने के बाद।
मैं बात कर रहा हूं 89 की। तालिबान आता है, नजीबुल्ला को टांग देता है, जो नजीबुल्ला प्रेसिडेंट था उसको पकड़ के टांग देता है। नजीबुल्ला की थैंक यू हो जाता, गुड नाइट हो जाती है नजीबुल्ला की, ठीक है। और तालिबान राज करता है। तालिबान राज करता है, लेकिन तालिबान का 100% कंट्रोल नहीं है हर चीज पे, क्योंकि वो तो खुद ही मिलिटेंट टाइप के हैं जी। अब होता बीच में ये है कि ये सारे के सारे लोग अपने अपने गिरोह बना के अफगानिस्तान में घूम रहे हैं, राइट। एक वॉरलॉर्ड्स हैं जो ताजिक हैं, जिनको कहते हैं नदर्न अलायंस, राइट। आई थिंक जिसने अभी तालिबान के खिलाफ वो छेड़ा था, अभी भी तुम ठीक बोलती। उनके उसके बेटे ने, उसके फादर की डेथ। हाँ, तो वो ताजिक थे, वो नदर्न अलायंस का हो गया। और यहां पे पूरा का पूरा जो मैटर था, राइट, ये चल रहा था। अचानक एक दिन पता लगता है कि कई हवाई जहाज हाईजैक हो गए अमेरिका में और बिल्डिंगों के अंदर घुसा दिए और 3000 अमेरिकी मर गए। कई सालों के बाद अमेरिकन वापस घुस के अफगानिस्तान आ जाते हैं और वहां पे ढूंढ लगती है ओसामा बिन लादेन की, जो कि जलालुद्दीन हकानी का शागिर्द है। और हकानीज दोबारा एक बार हथियार उठा लेते हैं, फिर से एक बार जिहाद के नारे लगते हैं, और इस बार तालिबान के साथ मिलके, क्योंकि इनिशियली जब रूसी आए थे ना अफगानिस्तान में, तब तालिबान था नहीं। देयर वाज नो तालिबान एट दैट पॉइंट इन टाइम। तालिबान तो बना बाद में, और इसमें बहुत बड़ा हाथ बेनजीर भुट्टो का है तालिबान को बनाने में। शी इज एक्चुअली कॉल्ड द फादर ऑफ द तालिबान। ओके, उसको मदर ऑफ तालिबान नहीं कहते, शी इज कॉल्ड द फादर ऑफ द तालिबान, बेनजीर भुट्टो। एंड दैट सर यूएस कांग्रेसमैन, सर उसका क्या नाम था, मैं भी भूल रहा हूँ। यूएस का कांग्रेसमैन भी तो था जिसने फंडिंग्स करवाई थी ये सारी चीजें। चार्ली विल्सन। चार्ली विल्सन की अलग स्टोरी है। चार्ली विल्सन ही अरेंज्ड फॉर फंडिंग एंड ऑल दैट, रिफ्यूजी कैंप्स। हाँ, अब देखो हुआ ये कि हकानी नेटवर्क फिर से बड़ा होता रहा, क्योंकि पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा था जी। पाकिस्तान अमेरिकन से भी पैसे ले रहा था, और यही चीज डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट पे बोली। जरा एडिटर साहब दोबारा ट्वीट दिखाइए। हाँ, यही वो कह रहा था कि साहब ये हमसे डबल गेम खेल रहे हैं। डबल गेम का क्या मतलब है? डबल गेम का ये मतलब है कि जो अमेरिकन सोल्जर्स थे उनके ऊपर अटैक कौन कर रहा था? अफगान तालिबान जी। उनके ऊपर कौन अटैक कर रहा था? हकानी जी। और उनको ट्रेनिंग, उनको फुल सपोर्ट कौन दे रहा था? पाकिस्तान। और यानी कि पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि आपके घर की मैं रखवाली करूंगा, और पाकिस्तान चोरों को भी कह रहा है कि तुम इतने बजे आना, पीछे का दरवाजा खुला है, फिर मुझे इतना कट दे देना। तो रखवाली करने की भी पैसे ले रहा है और चोरों से भी कट ले रहा है। तभी डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करा था कि यार कुछ तो इज्जत वाली बात कर लो जिंदगी में, कुछ तो गैरत वाली बात कर लो यार। तुम हमसे पैसे ले रहे हो और हमें धोखा दे रहे हो, या तो मना कर दो। तुम में इतनी गैरत होनी चाहिए कि सर हम आपकी बात नहीं मानते, आपका कोई लेना देना नहीं अफगानिस्तान में, वी हैव नथिंग टू डू विथ यू, गेट आउट। जो मासूम अफगान मारा गया है, सारा का सारा जो खून है, दैट इज नॉट ऑन अमेरिकाज हेड, दैट इज ऑन पाकिस्तान हेड। मैं बता रहा हूं, पाकिस्तान के सर है पूरा खून मासूम अफगानों का। क्यों? क्योंकि सारे के सारे हथियार कराची से आते थे और पाकिस्तान फैसिलिटेट करता था तोरखम तक, और उसके बाद आईएसआई की गाड़ियों में ये सब जाता था, पाकिस्तानी फौज की गाड़ियों में जाता था। इसके पैसे मिलते थे और पाकिस्तानियों ने मोटे पैसे कमाए हैं। मैं बात कर रहा हूं 30 अरब डॉलर से ज्यादा की। वो पाकिस्तान आजकल वॉर ऑन टेरर का जो रोना रो रहा है, नहीं, वो पुरानी चीज कह दी आपने। आज पाकिस्तान जो है 1 अरब डॉलर के लिए जमीन पे लेटा है। क्यों? 1 अरब डॉलर के लिए पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है लोगों के सामने, ठीक है, जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भी भला, ये सारी बातें कर रहा है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जी। एक जमाने में पाकिस्तान में कंटेनर भर के डॉलर आते थे। पाकिस्तान तभी पैसे कमाता है जब खून बह रहा हो। पाकिस्तान की सिर्फ वॉर इकोनॉमी और कोई इकोनॉमी नहीं, और जब वॉर नहीं होता ये लोग गरीब हो जाते हैं। कल अगर अमेरिकन आ गए अफगानिस्तान में, आप देखना, पाकिस्तानीज आर बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट किलर्स। इससे नहीं, इतना भी इज्जत मत दो उनको कॉन्ट्रैक्ट किलर। हाँ, देयर आर्मी इज अ मर्सनरी आर्मी। देयर आर्मी, देयर आईएसआई इज अ मर्सनरी सेटअप। मैं पूरे पाकिस्तानियों के बारे में, क्योंकि पाकिस्तानीज, उनकी जो फौज ने आतंकवादी बनाए वो उन्हीं के मस्जिदों में बम फाड़ रही है आज की तारीख में, ठीक है। अब ये चीज हो गई, राइट जी। अब जब अमेरिकन गए तो वापस फॉर द सेकंड टाइम तालिबान पहुंच गए काबुल 20 साल के बाद।
20 साल के वक्फे के बाद जब दोबारा तालिबान वाले पहुंच गए काबुल में, हमने वो सारे सीन्स देखे, हवाई जहाज से लोग गिर रहे हैं, अफरा तफरी हुई, वहां पे जिसको बोला कि तुम इंटीरियर मिनिस्टर यानी कि होम मिनिस्टर बनोगे, दैट वाज सिराजुद्दीन हक्कानी। तभी इमरान खान ने जाके दुनिया भर के सामने वो स्पीच दी थी कि जहनी आजादी मिल गई, और ये क्योंकि पाकिस्तान, और ये देखो टी इज फैंटास्टिक, हम तो कॉफी पी रहे हैं, जो टी इज फैंटास्टिक है काबुल वाली जो चाय पी थी वो किसने पी थी? क्या नाम है इसका? फैज हमीद ने जो आईएसआई का हेड था जी। ये देखो टी इज फैंटास्टिक। मैं बता रहा हूं यार, किस्मत है ना जो, और जिसको अंग्रेज कहते हैं कर्मा, हम लोग कर्म कहते हैं, अंग्रेज कहते हैं कर्मा। यार कर्मा इतनी ब्यूटीफुल चीज है, इतनी खूबसूरत चीज है। देखो ये हमें ट्रोल करते हैं, टी इज फैंटास्टिक, टी इज फैंटास्टिक। अभिनंदन तो शेर का बच्चा था यार, तुम्हारे घर में घुस के मारा, ठीक है हो गया, तुमने मारा उसको, जहाज उसका गिर गया, वो बेल आउट करा, उसको कैप्चर कर लिया, 48 घंटे के अंदर तुमने छोड़ दिया, ठीक है, इसके लिए टी इज फैंटास्टिक। ये देखो इनका खुद का डीजी आईएसआई इसको कन्विक्ट कर रहे हैं। ये पाकिस्तानी जेल में वो डीजी आईएसआई जो कि काबुल गया था डील करने के लिए तालिबान के साथ, और बोला था एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, डोंट वरी। ये कॉन्फिडेंस था, ये कॉन्फिडेंस था पाकिस्तानियों का, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। यही हक्कानी, इन्होंने सारे पैसे हक्कानियों पे लगाए, इन्होंने हक्कानियों को मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए, उनको हथियार दिए, लेटेस्ट ट्रेनिंग दी, सब कुछ दिया, मोटिवेटेड तो थे ही वो लोग, है ना। अब क्या हुआ कि टी इज फैंटास्टिक के चक्कर में अब ये जो किलिंग है, ऐसी किलिंग अभी और होंगी। ये जो कह रहा है ना कि इस्लामिक स्टेट ने मारा है, हो सकता है मारा भी हो सकता है मारा भी हो इस्लामिक स्टेट ने। अमेरिका ने, देखो सीधी सी बात है, हक्कानीज आर डबल एजेंट्स, ओके, लाइक द पाकिस्तान, देखो दे आर पाकिस्तानीज एसेंशियली ना, हक्कानीज डबल एजेंट्स हैं। आईसिस क्या समझ रहा है जी? आईसिस ये समझ रहा है कि भाई देखो हमें मारा, हमारे 75 ठिकानों पर बमबारी करी एक हफ्ता पहले सीरिया में जी। सीरिया के बगल में क्या है? इराक के बगल में ईरान के बगल में पाकिस्तान, और उधर अफगानिस्तान। हबीबी ये सारा का सारा जो मैटर है, डोमिनो इफेक्ट होने वाला है सीरिया का, और ये बहुत जल्दी होने वाला है। आप देखना, मैं आपको बता रहा हूं 3 महीने के अंदर आप देखना कि इराक में क्या हो रहा है। विद इन 3 months यू विल फाइंड समथिंग। या तो बिल्कुल ट्रंप रोक दे और ट्रंप ये बोले कि नहीं भाई इसको बंद करो, लेकिन ट्रंप रोकेगा नहीं। ट्रंप को पहुंचना है ईरान, एंड इराक एंड सीरिया जस्ट हैपन टू बी इन द वे। ब्रिज नहीं है, स्पीड ब्रेकर है, तोड़ के निकलो आगे। ओके, वो गेट बना रखा है किसी ने आर्टिफिशियल, तोड़ो सीरिया पड़ाक से। सीरिया तो टूट गया। सीरिया किसने तोड़ा? यूएस ने तोड़ा, एर्दोगान ने तोड़ा। तोड़ दे सीरिया, अगला आपके पास पहुंच रहा है इराक। आपको एक बात नोट करी आपने प्रोड्यूसर, ईरान कुछ नहीं बोल रहा है, शांत। जबकि ईरान के इतने बेसेस उड़ गए, ईरानी फौज को वहां से भगा दिया, ईरानी परिवार जो थे वहां से सीरिया से सब निकल गए, सब कुछ हो गया। लेकिन आज की तारीख में आप ये सोचो कि क्या ईरान की तरफ से कोई दमदमाता स्टेटमेंट आया है? क्यों नहीं आया? क्योंकि ईरान की लीडरशिप को पता है दे आर नेक्स्ट। अगर आपको इजराइल को सेव करना है तो आपको ईरान को गायब करना पड़ेगा। ये हिजबुल्लाह ये सब ऐसी हैं, ये नौटंकी टाइप के, ये जो ईरान छोट भैया नहीं होते जो अपने। शाह ऑफ ईरान का बेटा अचानक से उभर के बोलना शुरू किया था 2-3 महीने पहले, ये सब इसकी कहानी है भाईजान। तख्ता पलट होगा और इस्लामिक स्टेट के अटैक होंगे और आईसिस पे अटैक होंगे। अभी देख लेना, दोबारा अमेरिका घुसेगा अफगानिस्तान में। अमेरिका स्मार्ट हो गया, अमेरिका डायरेक्टली नहीं घुसेगा। अमेरिका के पास पता है, अफगानिस्तान के पास 8 लाख की फौज है। 8 लाख की फौज। वो कौन सी फौज है? वो पाकिस्तान आर्मी है। उनको पता है कि भाड़े के टट्टू हैं, उनको पता है आसिम मुनीर को 2-4-5 अरब डॉलर अमेरिका के लिए क्या है, इट्स नथिंग। 4-5 अरब डॉलर उनके लिए पापड़ अचार सलाद टाइप का है, दे दिया फेंक दो। उसको पता है 5 अरब डॉलर के लिए आसिम मुनीर अमेरिकन मरीन्स की यूनिफॉर्म पहन के अफगानिस्तान के अंदर जंग करेगा। पाकिस्तानी फौज के 1000-2000 सिपाही मर जाए, उसको क्या फर्क पड़ता है यार। अमेरिकन से दैट वी विल बाय पीपल यार। अगर उनको तालिबान को खड़काना हुआ ना, कल अमेरिकन को कल खड़काना हुआ, इट्स वेरी इजी। यहां से पाकिस्तान, ऊपर से नदर्न अलायंस। नदर्न अलायंस भी अचानक से शांत बैठ गया सर। नदर्न अलायंस शांत बैठा है। कल वो देखो सुनो, उनको क्या करना है मैं आपको बताता हूं। सिंपल सी बात है, आपने नेवी सील्स और ये सब डाले आपने, और बोला कि तुम तजाकिस्तान में होगे।
तजाकिस्तान में उनके एयर एसेट्स, अमेरिका के एयर एसेट्स, तजाकिस्तान में उनकी आर्टिलरी लॉन्ग रेंज। आप 100-200 किलोमीटर का एरिया तो ऐसे ही ऑक्यूपाई कर लोगे यार, 100-200-300 किलोमीटर का एरिया, बिकॉज ऑफ योर जेट्स। जेट्स तो और लंबा मार सकते हैं, ये फिर फैलेंगे। ये अमेरिका सब कुछ करेगा, बैक एंड में करेगा। अमेरिकन ट्रूप्स, कौन से ट्रूप्स होंगे अफगानिस्तान में? मे बी स्पेशल फोर्सेस, फॉर फ्यू स्पेशल ऑपरेशन। स्पेशल नहीं, स्पेशल फोर्सेस के और भी काम है, जैसे ग्रीन बेरेज हैं, हाउ टू स्प्रेड प्रोपेगेंडा। स्पेशल फोर्सेस का सिर्फ वो काम नहीं है, उसको डायरेक्ट अफगानिस्तान में उतरने की जरूरत तो नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूं, वो क्यों उतरेगा। और स्पेशल फोर्सेस का सिर्फ वो काम नहीं है जो आप पिक्चर देखते हैं, उड़ी में आपने देख लिया, उड़ी फिल्म में देख लिया कि कौन है, मैं क्या, कौन सा गाना है वो, मैं मर जाना, मैं मर जाना। ये फालतू कैसे, कोई मर जाना नहीं। स्पेशल फोर्सेस पीपल ना, इट इज नॉट दैट दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, दे आर द स्मार्टेस्ट, द मोस्ट इंटेलिजेंट। एक एनसीओ है ना पैरा एसएफ का, इंडियन आर्मी की बात कर रहा हूं, एक एनसीओ 2 फीती 3 फीती वाला, ही कैन इंडिपेंडेंटली प्लान एन ऑपरेशन, he can independently plan and execute an operation and come back. The damn smart people यार, the very smart people. आप कभी उनसे बात करना, आपको लगेगा कि जो हमारा क्या है, पैरा एसएफ, वो काला पट्टा, ये वो वेपन जा रहा है, that is only 50% of the game. उनका 50% of the game इधर है, पैरा एसएफ का। मेरे तो कितने दोस्त हैं, द ब्रिलियंट बिलोरे साहब, बिलोरे तो मैंने उसका नाम बिगाड़ दिया, वो हो जाएगा। किफायत साहब देखेंगे तो कहेंगे ये मेरा नाम ही बिगाड़ के रखा हुआ है। किफायत हुसैन। हाँ बताओ, और बताओ। और सर अभी तो बहुत सवाल है, लेकिन सर टाइम की मेरे पास कमी है, क्योंकि मैंने टीसीडी भी रिकॉर्ड कर। नहीं, मैंने इसलिए सोचा कि ये जो है ना पूरा जी, कि ये पूरा है क्यों, उसको मारा क्यों, एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आनी चाहिए कि हक्कानी नेटवर्क है क्या, ये चक्कर क्या है। हक्कानी वकानी कुछ नहीं है, एक मदरसा है ये। उस मदरसे के जो स्टूडेंट हैं वो हक्कानी लगाते हैं। मैं सर अगर कुछ बड़ा नहीं होता कल, तो इस कन्वर्सेशन को मैं कल और आगे लेके चलूंगा सर, कुछ और सवालों के साथ। सर देख लो, अभी आज तो टीसीडी। वैसे एक बात बताऊं, हमारे काम में कल किसने देखा यार। कल कुछ हो जाएगा, हम उस चीज के पीछे लग जाएंगे, लेकिन दिस इज अ कॉन्वर्सेशन टू बी हैड, आराम से चाय पीते हुए किसी दिन ना, 1-1.5 घंटे का आराम से कॉन्वर्सेशन चल रही है। आई टेल यू अबाउट द इनर वर्किंग्स। ये हाँ, ये क्वेटा शूरा क्या था, व्हाट वाज द क्वेटा शूरा, व्हाट वाज द हक्कानी नेटवर्क, व्हाट इज द हक्कानी नेटवर्क। ठीक है, ये लोग कैसे हैं, मतलब ये ना, ये पूरा एक पाकिस्तान इतना चौधरी बन रहा था, ये सारे पाकिस्तान के हाथ से निकल गए। इमरान खान ने तो स्पीच देती थी कि ज़हनी आजादी है, बिकॉज इमरान खान वाज टोल्ड बाय द आईएसआई कि सर एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, 5वां अफगानिस्तान है। हाँ, इन्होंने तो मान तो लिया था, हाँ, अफगानिस्तान हमारा 5वां सूबा है। हाँ, और ये जरा दिखाना, चाय पी रहा है। अब मैं पाकिस्तानियों को बोलना चाहता हूं, टी इज फैंटास्टिक। ठीक है, ओके भैया, राम राम, नमस्ते।